नमस्कार छात्रों, पुनः आज हम आए हैं लेके जो है नई टॉपिक रस। तो कक्षा 11 विषय हिंदी रस पढ़ाने जा रहे हैं। रस में आप जानते हैं रस होता क्या है। किसी भी काव्य को या कहानी को पढ़ने के बाद, चाहे वो नाटक हो, चाहे वह उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वह कोई कविता ही हो, उसके पढ़ने के बाद जो हमको अनुभूति होती है उसी को ही हम रस कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, कविता पढ़ करके, कहानी को सुन करके, उपन्यासों को पढ़ करके और नाटक को देखने पर जो हमको अनुभूत होता है, जो हमको अनुभव होता है, उसको देख करके जो हमारे मन में भाव जगते हैं, उसी को हम रस कहते हैं। जिसमें आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा था कि वाक्य रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य जो भी होगा, रसात्मक वाक्य जो भी होगा वह क्या होगा, काव्य है। यानी कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी कि जो भी रसात्मक वाक्य होते हैं वो काव्य की श्रेणी में आते हैं। और काव्य की श्रेणी में वही आएंगे जो कविता कहानी के माध्यम से हमको सुनने, पढ़ने को, देखने को मिलता है। उसके बाद आचार्य भरत मुनि जो थे, उन्होंने क्या की थी, नाट्य शास्त्र में रस की व्याख्या की है और उन्होंने लिखा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि विभाव के द्वारा, अनुभाव के द्वारा और संचारी भाव के संयोग से ये तीनों जब मिलेंगे, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये जो तीनों के संयोग से जब तीनों ये संयोग से मिलते हैं तो क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। हम उसको प्रकट करते हैं, जिसको साहित्य की भाषा में रस कहेंगे। अर्थात क्या हो गया, विभावानुभाव, यानी कि विभाव के द्वारा और अनुभाव के द्वारा व्यभिचारी संयोग, और क्या करते हैं, संचारी भाव के संयोग से हमको क्या मिलता है, रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि रस की उत्पत्ति होती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे रस के आधार पर, तो भाव में रस के आधार अगर आप देखेंगे तो रस के दो आधार होते हैं। रस के दो आधार होते हैं। एक होता है जिसको हम रस के मेन आधार पर अगर देखेंगे तो भाव होता है, यानी कि मनुष्य के मन में जो भी भाव होगा वह मेन रस का आधार होगा। और भाव को ही हम मन का विकार भी कह सकते हैं, यानी कि मन के विकार को ही हम भाव कहते हैं। और भाव जो है दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई भाव होता है आपका, और एक संचारी भाव होता है। अस्थाई का भाव ये होता है कि जैसे आप किसी वस्तु को देखने के बाद आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, और जब तक आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो बात आपके दिल में काटती रहती है। तो अगर आप देखेंगे तो रस के आधार में, रस का मेन आधार जो है भाव होता है, और भाव जो होता है मन के विकार को कहेंगे। और मन का विकार यानी कि भाव दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई भाव होता है और एक संचारी भाव होता है। यही अस्थाई भाव और संचारी भाव काव्य के अंग माने गए। अस्थाई भाव और संचारी भाव को ही काव्य का अंग कहा जाता है। और अगर रस के अवयव की बात करें कि रस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो रस में अस्थाई भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है और संचारी भाव होता है। ये सब चीज़ें रस के अवयव के अंतर्गत आती हैं। ये अगर आपसे पूछा जाए कि रस के कितने अवयव होते हैं, उनका नाम लिखिए, तो 4 होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, और तीसरा है अनुभाव, और चौथा है संचारी भाव। आइए हम सबसे पहले चलते हैं रस पे। रस होता क्या है, रस कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप देखेंगे रस के जो है 11 प्रकार बताए गए हैं आपके बुक में, ठीक है। 11 प्रकार के रस आपके जो है बुक में बताई गई है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में भी 2 प्रकार का रस होता है। कहने का मतलब ये, श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग। संयोग श्रृंगार में एक नायक से मिलन का वर्णन किया जाएगा, यानी कि दोनों के प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा, यानी कि दोनों के एक साथ होने की पुष्टि होगी। लेकिन वियोग श्रृंगार में क्या होता है, वही नायक और नायिका एक दूसरे के होने की कंडीशन क्या होते हैं, वियोग हो जाता है, वहाँ पर वियोग रस का प्रयोग। उसके बाद दूसरा है हास रस। और हास रस किसी वस्तु को देखने के बाद आपके मन में, या किसी चीज़ को सुनने के बाद, किसी वस्तु को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में हंसी सी उठती है,
वो हास रस है। अगला है करुण रस और आपका चौथा है रौद्र रस और पांचवा है आपका वीर रस और छठा है आपका भयानक रस और सातवां है आपका विभत्स रस और आठवां है आपका जुगुप्सा या घेड़ा जिसको बोलते हैं और आठवां है आपका अद्भुत रस, नौवां है आपका निर्वेद, 10वां है वात्सल, निर्बोध को हम उदासीनता भी बोलेंगे और आपका सबसे अंतिम रस है भक्ति रस। अगर अस्थाई भाव की बात करें तो अस्थाई भाव की अगर बात करें तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होगा, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। और वहीं हास रस का अस्थाई भाव हास होता है, हास होता है। और करुण रस का जो होता है अस्थाई भाव शोक होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होगा। और रौद्र रस का अस्थाई भाव आपका क्रोध होता है, जिसको आमर्ष भी कह सकते हैं। और उसके बाद वीर रस का अस्थाई भाव आपका होगा उत्साह। और आपका भयानक रस का अस्थाई भाव होगा भय से भय। और तीसरा है और आपका विभत्स रस का अस्थाई भाव होगा आपका जो है जुगुप्सा, जिसको हम घृणा भी बोल सकते हैं। और अद्भुत रस का आपका अस्थाई भाव होगा, इसको हम क्या कहेंगे? विस्मय या आश्चर्यचकित। और वात्सल्य रस का होगा वात्सल्यता। और भक्ति का होता है देवता विषयक रस। भक्ति जो रस होगा उसका जो अस्थाई भाव होगा देवता विषयक रस। चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं रस क्या होता है। आप सीधा अपने शब्दों में लिख सकते हो। कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक को देखने और पढ़ने सुनने के बाद जो हमको अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे आप आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ ने कहा वाक्य रसात्मक काव्यम, अर्थात जो रसात्मक वाक्य होता है जो वही काव्य है। उसके बाद आप जानेंगे कि भरत मुनि ने क्या किया था। नाट्यशास्त्र नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने व्याख्या किया था और रस को बताया था। क्या बताया था? विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोग दृश्य निष्पत्ति। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया विभाव का मतलब विभाव के द्वारा, अनुभाव के द्वारा, व्यभिचारी संचारी भाव के द्वारा, यानी कि इनके संयोग से जब ये तीनों आपस में मिलेंगे तो इनके संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, यानी कि रस की अभिव्यक्ति होती है। उसके बाद हमने बताया कि रस के आधार को मन के भाव को ही, जो मन के विकार होते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? भाव कहेंगे। और मनुष्य के मन के दो प्रकार के विकार होते हैं। एक भाव आता है जिसको हम अस्थाई भाव बोलेंगे, दूसरे को हम संचारी भाव बोलेंगे। और यही अस्थाई भाव और संचारी भाव काव्य के अंग माने गए हैं। रस के अवयव की बात करें तो रस के 4 अवयव होते हैं। पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव और तीसरा है अनुभाव, चौथा है आपका संचारी भाव। रस में आपको हमने बताया कि आपकी कक्षा 11 के सिलेबस में 11 प्रकार के रस बताए गए हैं। 11 प्रकार के रस बताए गए हैं। पहला है श्रृंगार रस जिसका अस्थाई भाव रति होता है, दूसरा है हास्य रस जिसका अस्थाई भाव हास होता है, और तीसरा है आपका करुण रस जिसका अस्थाई भाव शोक होता है, चौथा है आपका रौद्र रस जिसका अस्थाई भाव क्रोध होता है, और पांचवा है आपका वीर रस जिसका अस्थाई भाव उत्साह होता है, और तीसरा और छठा है आपका भयानक रस और इसका भयानक का अस्थाई भाव होता है, भयानक रस का अस्थाई भाव होता है भय से यानी कि डरना से, और छठा है आपका जो है विभत्स रस जिसका जो होता है वह अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा या घृणा से, यानी कि किसी चीज़ को देखने के बाद टूटी फूटी हड्डियां हों, मांस बिखरे पड़े हों, कीड़े मकोड़े लगे हों, उसको देखने के बाद हमारे मन में क्या होता है? घृणा से उत्पन्न होती है और हम क्या करते हैं जो है वहाँ पर हमारा क्या होगा? विभत्स रस होता है। उसके बाद अगला है आपका अद्भुत रस। तो अद्भुत रस में जो होता है इसका अस्थाई भाव होता है विस्मय, यानी कि आश्चर्य होता है, किसी चीज़ को देखने के बाद आश्चर्य होता है। अगला है आपका जुगुप्सा जिसको हम घृणा भी बोल सकते हैं, और फिर उसके बाद है वात्सल्य रस। वात्सल्य का मतलब होता है वात्सल्यता, इसका अस्थाई भाव होता है वात्सल्यता। और अंतिम है आपका निर्वेद जिसको हम उदासीनता भी बोलते हैं। और अगला है आपका सबसे अंतिम भक्त
अतिरस, जो कि देवता विषयक प्रतीक के नाम से, स्थायी भाव के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ तक के वीडियो में हमने आपको रस के बारे में बताया। अगली चर्चा होगी रस के अवयव